कहते हैं दोस्त, खाली सोच ही नहीं, और सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होना चाहिए। अगर आपका सोच मजबूत है ना, तो आप उस पे पूरा करने में, अभी से जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं ना, वाक़ई हमें ऐसा लगता है कि अगला महीना जो भी आएगा, मार्च हो, जिस दिन हमारा डब्लू बूस्ट लॉन्च होगा, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जो हम आर्थिक तंगी से या परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं, वो हमें सुधारने के लिए हम ही काम करेंगे, कोई दूसरा नहीं। तो उसके लिए हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। और अब समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 से 2 मिनट बचा है, तो आप लोग कोशिश करें। 20 की संख्या हो चुकी है, हैंड राइज़ हमारी 17 लोगों की है, तो आप लोग थोड़ा और कोशिश करें कि हर एक साथी जो लीडर हैं हमारे, एक-एक साथियों को और इनवाइट करने की कोशिश करें। संख्या 21 हो चुकी है और 17 साथी का है, अभी 3 लोगों का हैंड राइज़, 4 लोगों का हैंड राइज़ नहीं हुआ है, तो वो भी कोशिश करें, आप करें। और मैं चलता हूँ अब गुरुओं की नगरी, अपने दिल के बहुत करीब, जिनको मैं बहुत इज़्ज़त, मान, सम्मान और दिल से उनका दुआ करता हूँ कि सर हमेशा हमें चमकते हुए उनके शब्दों से हमें वो कहते नहीं, मोती मिलता है, अमृत की मोती, जो हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे दिल दिमाग में ही नहीं, हमारे बिज़नेस में भी काम आता है। तो नमस्कार है धन, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अरविंद सर, वेलकम टू यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। और आज फिर आपकी होस्टिंग में मुझे कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला। तहे दिल से आपका धन्यवाद, और तहे दिल से हमारे दिल अजीज दीपक जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस सेशन में मौका दिया दोबारा, क्योंकि आज कंटिन्यूअसली सेशन रहे हैं, और मॉर्निंग भी सेशन था और इवनिंग भी हमारा सेशन है 4 बजे का। अब सोमवार को भी 4 बजे कर दिया हमने थोड़े दिनों के लिए। और अभी दीपक जी की कॉल आई, तो अब उनकी बातों को तो टाला नहीं जा सकता, है ना। तो हमने सीधा बोला कि यस, और जैसे आपका फ्लायर आया हमारे मिश्रा जी, हमने कहा फिर ठीक है, मिश्रा जी के साथ फिर जोड़ी अच्छी बनेगी, है ना। अब आप जुदा होंगे या हमारे साथ होंगे, ये मेरे को नहीं पता। खबर मेरे को मिली है कि शायद जुदा होंगे, है ना। तो आज मेरे को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा ऐसे जी ही, सर, है ना। पर्दे के लेकिन चलिए पीछे कोई बात रहूँगा, नहीं, लेकिन आपके साथ रहूँगा। चलिए यस नो करते रहिएगा बीच में, ओके है ना, सर, ओके क्योंकि सर, आदत है मेरी बड़ी बुरी, बुरी ओके, आदत है मेरी। बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलो। हाँ, आपने कहा बिल्कुल सही है ना, सही कह रहे हो आप, बुरी आदत है मेरी, है ना। आपने भी मोहर लगा ही दी उस पर, है ना। नहीं सर, ऐसी कोई चलो बात बहुत नहीं। अच्छी बात है मैंने कहा बुरी आदत है मेरी, आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो थैंक यू सो मच, चलिए अच्छी बात है। और कितने साथी मेरे साथ हैं, एक बार रेजेंट करके बता दें कितने साथियों तक मेरी आवाज आ रही है, कितने साथी साथ, तो एक बार रेजेंट करके बता दो, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर आपका साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और आपके चेहरे पे हो उदासी, हम कर सकते कैसे बर्दाश्त, है ना। तो अपने चेहरे पे तो उदासी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे उदासी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। तो कितने साथियों के रेजेंट है? 15। ओके, बाकी साथी कहाँ हैं? खाना खा रहे हैं क्या, या मिश्रा जी बर्तन धुल रहे हैं? खाना खा रहे हैं या सर बर्तन ऐसे कुछ धुल हो रहे हैं? सकता है। सर बर्तन धुलने वाला इजी होगा, खाना खाते हो तो दूसरा हाथ खाली होता है, बर्तन धुलते ही नहीं खाली होता सर। हाँ, आपको एक्सपीरियंस है ना इसलिए बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलिए, बाबू सिंह जी भी लगता है बर्तन धुल रहे हैं। सुमन लता जी को तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनकी मॉरल ड्यूटी है। दुर्गेश जी और मनोज जी, राजीव तिवारी जी, राम निवास जी और रियलमी 9। तो मैं नहीं समझता कि रियलमी नाम होगा। आप, ये आपके मोबाइल का नाम है जिस मोबाइल से आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है इसका नाम आप एडिट कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी साथियों का साथ मेरे साथ है। तो आज कुछ बात करते हैं। एक फेमस डायलॉग है इस इंडस्ट्री में, वो क्या है जानती हूँ? इंडिया का सबसे बड़ा रोड, चलो आज चैट बॉक्स में बताओ, इंडिया का सबसे बड़ा रोड, इसके आगे टैग लाइन है एक, वो टाइप करो फटाफट। इंडिया का सबसे बड़ा रोड जो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता, कुछ बड़ा करने नहीं देता,
जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, घर वालों के साथ बड़ा करने की सोचते हैं या उन्हें कुछ कहते हैं, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? इंडिया का सबसे बड़ा रोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही पकड़े हो, है ना? क्या कहेंगे लोग, है ना? ये सबसे बड़ा रोग है। क्या है मिश्रा जी? क्या कहेंगे लोग? इंडिया का, हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग। मैं जुड़ तो जाऊं, मैं मेटाविल ज्वाइन तो कर लूं, मेरी बीवी क्या कहेगी? बीवी जुड़ गई तो हस्बैंड क्या कहेंगे, है ना? हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़ गए तो बच्चे क्या कहेंगे? और बच्चे भी जुड़ गए तो भैया पड़ोसी क्या कहेंगे? यस और नो? इसलिए कहा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? चैट बॉक्स में बताओ, यस या नो। आपके बारे में लोगों की क्या राय है, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या इसका कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? सॉरी, नहीं पढ़ना चाहिए। इस, हाँ नहीं, वो डोरबेल बजी थी, मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था। मैं कहा आप तक आवाज ना जाए, नहीं तो बोलेंगे भैया भजन कीर्तन कहां से शुरू हो गया, है ना? या तो कुछ और बात चल रही है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बशर्ते आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे फर्क पड़ना चाहिए। अब चैट बॉक्स में बताओ आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अब चैट बॉक्स में बताओ, असली क्वेश्चन तो ये है। क्यों दीपक जी, यस या नो? चलो आज आपका चेहरा देख के बात करते हैं, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, वो गाना सुना होगा ना आपने, चेहरा क्या देखते हो, है ना? दिल में उतर के देखो ना, है ना? तो आज आपके दिल में उतर के देखते हैं, है ना? सीढ़ियां लगा देना, ठीक है? तो सीढ़ी से उतर आएंगे, राइट? ये देखिए इंदू जी कैसे हंस रही हैं। स्माइल आनी चाहिए, किसी भी बहाने आए। तो चैट बॉक्स में बताओ आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अब बताओ। वो तो बिल्कुल सही है, वो तो बिल्कुल सही है, सफल होना चाहिए, है ना? कहाँ गया चैट बॉक्स में, पढ़ तो लो क्या लिखा है। सफल होना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ। सारिका जी अपनी इंग्लिश थोड़ी वीक है, हमें तो बीयूटी बट और पीयूटी पुट में फर्क आज तक समझ में नहीं आया, कंफ्यूज रहे, जबकि स्पेलिंग एक ही है, वर्डिंग चेंज हो जाती है। क्यों दीपक जी, यस या नो? आप मेरे को बताओ, DO डू और GO गो क्यों हो जाते हैं? ठीक है, बताओ मेरे को। इसलिए ना इंग्लिश अपने ऊपर से निकल जाती है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो सारिका जी इसको प्लीज हिंदी में आप डिफाइन करो। आप इंग्लिश के बाद ना, मैं तो बार बार बोलता हूँ, स्कूल में भी बोलता था कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए हमारे लिए, है ना? तो इंग्लिश से हमें बड़ी दिक्कत थी, राइट? हाँ, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आपके घर वाले भी आपको क्या बोलते हैं पता है? सोच में पड़ गए आप। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, मैं बड़े कारण के लिए हुआ हूं। हाँ, ये बात, ये सही कह सकते हो आप, है ना? या दूसरे शब्दों में बोलूं कि सफलता मेरे
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? वी आर विनर। आप विजेता हो, किसी भी परिस्थिति में आप क्या हो? विजेता हो। आप किस लिए पैदा हुए हो? दीपक जी किस लिए पैदा हुए हो? जीतने के लिए, जीने के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। किस लिए पैदा हुए हो? दीपक जी आप ही बने रहिए, लगता है मिश्रा जी कहीं बिजी हैं। आप ही आज मेरे साथ बने रहो। जीतने के लिए, जीतने के लिए सर। हाँ, 90% लोग जीने के लिए पैदा हुए लेकिन 10% जो कामयाब लोग होते हैं वो जीतने के लिए पैदा होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार नहीं होते, कभी भी निराश नहीं होते। वो दिक्कतें उनकी भी जिंदगी में आती हैं, मुश्किलें उनकी भी जिंदगी में आती हैं, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा उनकी जिंदगी में आती है। लेकिन वो पैदा किस लिए हुए हैं? जीतने के लिए, है ना? माफ करना, जी तो 4 टांगों वाला भी रहा है ना? और अगर वो भी जी रहा है और हम भी जी रहे हैं, और उसके जीने में और हमारे जीने में फिर फर्क क्या? क्यों दीपक जी, यस या नो? यस सर, यस। पेट भरने के लिए तो काफी है, उसके लिए जीने के लिए तो काफी है ना, कि 2 टाइम का खाना इधर उधर से मिल जाए बस। हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? हम इस इंडस्ट्री में आए हैं जीतने के लिए, विषम परिस्थितियों को भी जीतने के लिए। क्योंकि खिलाड़ी हमेशा जीतने के लिए खेलता है, हारने के लिए नहीं खेलता। और जो खिलाड़ी खिलाड़ी होता है ना, उसको हार के भी पैसे मिलते हैं, उसको हारने का भी पैसा मिलता है, और दर्शक को माथा ठोकने का भी देकर आना पड़ता है। यस या नो? इंडिया जीते या हारे, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जीतने के लिए खेलते हैं। हारने के लिए खेलता है कोई? जी दीपक जी, कोई हारने के लिए खेलता है? कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए खेलता है क्या? नहीं, सभी खिलाड़ी जीतने के लिए खेल, केवल जीतने के लिए, केवल और केवल जीतने के लिए। इसलिए हमारे दीपक जी कई बार बोलते हैं ना, आप क्या बनो? मिस्टर विजेता बनो, है ना? आपको मिस्टर विजय बनना है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी की पुरानी फिल्मों में मैक्सिमम उसका नाम क्या होता था? विजय होता था, है ना? जब वो हार की पोजीशन में भी रहता था, तब भी उसने अपने नाम के आगे क्या रखा था? विजय रखा था। उसका मैक्सिमम फिल्मों में अमित या विजय नाम होगा, राइट? तो हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, राइट? अब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप क्या करते हो? उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो? जी दीपक जी, 90% लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? 90% एक्सेप्ट कर लेते हैं सर। एक्सेप्ट करते हैं। 90% लोग एक्सेप्ट करते हैं। मान लो कोई चीज आपको पसंद नहीं है ना? मान लो मेरे को जैसे नॉन वेज पसंद नहीं है, मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूं, मेरे को नॉन वेज पसंद नहीं है। तो अगर दीपक जी मेरे सामने चिकन मटन जो भी होता है नॉन वेज में, वो मेरे सामने परोसेंगे, तो मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा? रिजेक्ट। जी दीपक जी, रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेरी पसंद का नहीं है, इसलिए मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, राइट? और दीपक जी मेरे पास मेरी मनपसंद का खाना लेकर आएंगे, टोटली वेजिटेरियन लेकर आएंगे, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं? जिस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए उसको स्वीकार कर लेते हैं। जिस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जिन चीजों को स्वीकार करना चाहिए उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। आप मार्केट में किसी से भी बोलो, आज घर वालों को भी बोलो, आज सीमा जी अपने हस्बैंड को बोले, सुनो मियां, 6 महीने बाद मेरी इनकम 1 लाख रुपए की होगी, 1 लाख रुपया महीना। और इनके मियां को बोलेंगे चुपचाप बैठ जा, तू 1 लाख कमाएगी। तो ये क्या करेंगी? एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी? जी दीपक जी,
देखो सीमा जी हंस रही हैं, मैक्सिमम एक्सेप्ट होगा, क्योंकि सबसे पहला विरोध तो घर से ही होगा। आप अपने पिताजी को बोलो, पिताजी आपके खानदान का पहला करोड़पति मैं बनूंगा, और पिताजी क्या क्या डायलॉग, तेरा बाप बना जो तू बनेगा। है ना। और 90% लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर Accept कर लेंगे। लेते सही बात है यार, साला बाप नहीं बना, हम कहां से बन जाएंगे, है ना। तो क्या जरूरी है क्या, जो काम बाप ने नहीं किया वो बेटा नहीं कर सकता? किस किताब में लिखा है बताओ, कि किस किताब में लिखा कि जो काम बाप नहीं कर सकता, ओ सॉरी बाप ने नहीं किया वो बेटा नहीं कर सकता? लिखा है किसी किताब में? है ना। हमें क्या डायलॉग सुनने को मिलता है, तेरा बाप करोड़पति बना जो तू बनेगा, चुपचाप बैठ आराम से पढ़ाई कर, है ना। हम क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी को बताओ जी मेटावेल सिस्टम मिला है सर, यहाँ पर मात्र 12,000 रुपए लगा कर ना आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। लोग आपको टॉन्च करेंगे, पागल बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे, है ना, सनकी बोलेंगे, पगला गया है क्या, पागल हो गई है क्या, है ना। ऐसे भी कभी पैसे आते हैं क्या? ये मूर्ख बनाने वाले धंधे हैं, टोपी पहनाने वाले धंधे हैं, है ना। हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, जबकि हमें क्या करना चाहिए, रिजेक्ट। रिजेक्ट कर। अभी पिताजी को बोलो, पिताजी मेरे को ना एक नौकरी का फॉर्म निकला है, उसके लिए मेरे को कलकत्ता जाना पड़ेगा इतनी तारीख को। पिताजी क्या करूं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। पिताजी पता क्या बोलेंगे, बेटा कोई बात नहीं, फ्लाइट की टिकट करवा ले, तू चला जा। कितने की नौकरी के लिए, 25,000 की, 30,000 की नौकरी के लिए। कहां भेज रहे हैं, कलकत्ता। 7 समुंदर पार भी जाना पड़े आदमी नौकरी के लिए जाएगा, लाखों रुपया खर्चा करके जाएगा, और पेरेंट्स भी भेजेंगे। यस या नो, यस या नो दीपक जी? यस। वहां नहीं कहेंगे कि अगर 25,000 में खर्चा करके भेजता हूं बेटे को या बेटी को, नौकरी ना लगी तो, जबकि चांस है ना लगने के, क्योंकि आप अकेले कलकत्ता इंटरव्यू देने नहीं गए, पता नहीं आप जैसे कितने साथी गए होंगे। 90% चांस है वहां पर रिजेक्ट होने का। 90% के मैं तो बहुत ज्यादा फिगर ले रहा हूं, है ना। मात्र 2 से 3% चांस होता है सिलेक्ट होने का। उस 2 से 3% के लिए आपके माताजी भी एग्री, आपके पिताजी भी एग्री, आपके बच्चे भी एग्री, आपका पड़ोसी भी एग्री। सही है गलत? बिल्कुल दीपक जी सही, है ना। हमने देखा यूपी के लोगों को बिहार में जाते हुए, बिहार के लोगों को दिल्ली जाते हुए, दिल्ली के लोगों को मुंबई जाते हुए, मुंबई के लोगों को गुजरात जाते हुए, गुजरात के लोगों को, है ना, कहीं ना कहीं जाते हुए। क्यों? पता है, जो इंडियन मेंटेलिटी है ना वो अभी तक चेंज नहीं हो पाई। क्या? क्योंकि हमें शुरू से बोला गया बेटा पढ़ लिख जा अच्छी, क्या दीपक जी, बेटा पढ़ लिख जा अच्छी, चैट बॉक्स में बताओ चलो, नौकरी, नौकरी मिल जाएगी। पढ़ लिख जा बेटा अच्छी, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी। एक ही बात बोली। क्या आज तक किसी के माँ बाप ने अपने बच्चों के दिमाग में ये डाला बेटा पढ़ लिख जा, एक जबरदस्त बड़ा बिजनेसमैन बनना? हाँ बिल्कुल, वही तो बोला वैशाली जी मैंने, तेरा बाप बना है ना, तो कहां से बन जाएगा, वही तो बोला मैंने। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन हमारे माइंड में शुरू से क्या डाला गया, बेटा पढ़ जा अच्छी हो जाएगा। कभी किसी के माँ बाप ने ये बोला या किसी के टीचर ने ये बोला कि बेटा पढ़ लिख जा अच्छा बिजनेसमैन बनना, अच्छी फैक्ट्री लगाना, अच्छी कंपनी खोलना, कंपनी का एमडी बनना,
कंपनी का सीईओ बनना। अब बताओ चैट बॉक्स में किसके माँ बाप ने बोला बेटा पढ़ लिख के ना तो जबरदस्त बढ़िया वाला बिजनेसमैन बनना, बड़ा वाला बिजनेसमैन बनना, खूब पैसा कमाना, नाम बनाना? किसके माँ बाप ने बोला? एक बार रेज हैंड करके बताओ। दीपक जी कोई जवाब नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। नहीं बोला है सर किसी ने भी। अच्छा, नरेंद्र मिश्रा जी के पिताजी ने बोला होगा, है ना नरेंद्र मिश्रा जी? बिल्कुल सर, पापा हमारे कहते थे बिजनेस करना बेटा। हाँ क्या बात है, सल्यूट है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन पापा जी को बिजनेस की असली समझ नहीं थी, ये भी मैं बता दूं, हमें भी नहीं थी। जो आप कर रहे हो उसको बिजनेस नहीं बोलते, जो आप कर रहे हो उसको बिजनेस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं दीपक जी? सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार। उसको क्या बोलते हैं? स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉय। यानी कि आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आपने खुद को नौकरी पे रख लिया, खुद की नौकरी खुद कर रहे हैं, है ना? इसको स्वरोजगार भी नहीं हम कहेंगे। हमारा रोजगार तो है बट हमने खुद को काम पे रख लिया है, खुद को नौकरी पे रख लिया है। सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम में नहीं थे, इस एजुकेशन में नहीं थे, हमें भी ये चीजें नहीं पता थी। बाद में हमें पता चला कौन सा मॉडल? ESBI। कितने साथियों ने ESBI मॉडल देखा है? एक बार रेज हैंड करके बताओ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊंगा, और आप कहां पर हो और कहां हमें आना चाहिए। बस दीपक जी ने देखा बस। अरे भाई प्लान में बहुत बार आपको ये स्लाइड दिखाई जाती है ESBI मॉडल की। क्या क्या बात है शाही जी? अरे शाही जी तुम्हारे मिनी लाडो हैं, है ना? पूरे इंडिया में बिजनेस, पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में बिजनेस फैला रहे, इनको तो पता ही होगा। और तो कोई साथी नहीं है क्या? कमाल है दीपक जी, बस इतने साथी हैं ESBI मॉडल को जानने वाले। ESBI नहीं समझ पा रहे लोग। 90 और 10% वाली कैलकुलेशन अब हम बता देते हैं, लोगों को पता है। हम बता, वो तो कैलकुलेशन तो मैं बताता हूं, है ना? लेकिन ESBI मॉडल क्या है? E फॉर एम्प्लॉय, E फॉर एम्प्लॉय यानी कि नौकरी पेशा लोग। E फॉर एम्प्लॉय मतलब नौकरी पेशा लोग। किसी ने आपको काम पे रखा, आपने अपने घंटे से अलॉट कर दिए, जितने घंटे काम करते हो उतने घंटे का वो आपको दाम देते हैं, राइट? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। जैसे मेरी सोच थी बचपन से, है ना? मैंने यही सोचा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे भला 2000 रुपया महीना कमाऊं, है ना, लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, किसी की गुलामी नहीं करूंगा, किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। मेरी ये सोच थी। खुद की दुकान करूंगा, खुद की शॉप करूंगा, लेकिन किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, ये मेरी सोच थी। तो बाद में समझ में आया कि उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं S, उसको हम बोलते हैं S, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब नौकरी पेशा, और सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद की नौकरी। और जो खुद की नौकरी है वो दुकान, जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, अपना शोरूम खोल के बैठे हैं, अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, उसको हम बोलते हैं खुद की नौकरी। किसकी नौकरी? अब आप मत साथ छोड़कर जाइएगा, एक साथी तो चले गए हमारा साथ छोड़ के कहीं खाने पीने खा। सर क्या क्या उन्होंने खुद को काम पे रखा हुआ है कि बेटा सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, कि 10 बजे बंद करनी है। सही है या गलत? सही है सर। है ना? यानी कि जब तक आप क्या सर कुर्सी पे बैठे इनकम आएगा। हाँ, जब तक आपको आपकी कुर्सी पे बैठने से पैसा आए, आप नौकरी ही कर रहे हो। चाहे वो किसी और की ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो या शॉप या दुकान पे बैठ के काम कर रहे हो, तो वो क्या है?
नौकरी है। अब जिस दिन आपके बिना कुर्सी पे बैठे काम हुआ, बिना गद्दी पे बैठे इनकम आई, उस दिन आपका बिजनेस शुरू होता है। तब आप कहलाओगे कि आई एम ए बिजनेसमैन। क्या? आई एम ए बिजनेसमैन। दीपक जी आपका अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। नरेंद्र मिश्रा जी ने ऑफ कर दिया था ना, वो बस उनका फोटो दिख रहा था, बस अब दिख रहा है मेरे को, है ना। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शाही जी, बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं, है ना, कि आपकी कुर्सी पे बैठने से पैसा आ रहा है तो आप नौकरी कर रहे हो, और बिना कुर्सी पे बैठे भी पैसा आ रहा है तो आप बिजनेस कर रहे हो, है ना। आपने देखा होगा कि आपके दिल्ली शहर में बहुत सारे जियो का मालिक कौन? दीपक जी, जियो का मालिक कौन? अंबानी। अंबानी। क्या अंबानी कभी आया वहां पर? नहीं आया। नारियल तक फोड़ने नहीं आया होगा, है ना। रिबन काटना, नारियल फोड़ने तक भी नहीं आया होगा, बैठने की तो बात ही छोड़ो। आपने हल्दीराम का बहुत फेमस है वहां पर, है ना। हल्दीराम का मालिक आया कभी वहां पर? नहीं आया। मैकडोनल्ड का मालिक आया कभी वहां पर? नहीं आया। आप एलजी के शोरूम में जाते हो, वीवो के शोरूम में जाते हो, सैमसंग के शोरूम में जाते हो, क्या किसी का मालिक आया वहां पर? नहीं आया। नहीं। लेकिन उसको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा? हर फ्रेंचाइजी से जी पैसा आ दीपक रहा है, हर माल बिकने से पैसा आ रहा है। यस, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। अब यहां पर आपको कितने में फ्रेंचाइजी मिल रही है जानते हो? 1000 रुपया। मात्र 1000 रुपीज से आपको फ्रेंचाइजी मिल रही है, और वो अपने जैसे जितने मर्जी लोगों को फ्रेंचाइजी देकर अपनी मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं। यस या नो, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इन चीजों को क्यों नहीं समझते। उनको पता है हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है कि नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता। इसलिए ये कहावत मेरी नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है। क्या? नौकरी भूखा मरने नहीं देती, जीवन में तरक्की कभी करने नहीं देती। क्या? नौकरी भूखा मरने नहीं देती, जीवन में कभी तरक्की करने नहीं देती। ये नौकरी की डेफिनेशन है, राइट। और इसीलिए आपको क्या बोला जाता है, जब आपको इनकम मिलती है ना, पैसे मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तनख्वाह। क्या बोलते हैं दीपक जी? तनख्वाह। तनख्वाह। मतलब आपने तन खवाया, अपना तन किसी को खवाया तो आपको जाके वो पैसा मिला। तनख्वाह। ये वर्ड मैंने थोड़े रखे हैं, तनख्वाह, है ना, ऐसे बोलते ना। मैंने तो अभी बोलते हो सर, सर अभी 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 बोलते हो, है ना। ठीक, वही आपने जिस दिन ज्यादा तन खवाया अपना, उस दिन ज्यादा सैलरी मिली, जिस दिन कम तन खवाया आपने उस दिन कम, है ना। ठीक है, सैलरी मतलब आपने अपने आप को सेल किया, खुद को बेचा, अपनी एनर्जी बेची, अपना दिमाग बेचा, अपना टाइम बेचा, तब जाके आपको वो पैसा मिला, है ना। और नौकरी अगर ना करी तो पैसा नहीं आएगा, है ना। हमारी भोजपुरी में कहावत है, नौकरी हम ना करी, तो भैया ना करी तो पैसा कहां से आएगा? क्यों दीपक जी, है ना। तो ये सारी चीजें नाजी की नौकरी, हाजी का घर। हाँ, नाजी की नौकरी, नाजी अब लोग नाजी का घर। अब लोग नौकरी को लाइक करते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा आपका कोई विजन नहीं है, हमारा आपका कोई टारगेट नहीं है, हमारा आपका कोई गोल नहीं है, हमारा आपका कोई खुद का ध्येय यानी कि लक्ष्य नहीं है। जो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारे दिमाग में फीड कर दिया, हमारे टीचर्स ने फीड कर दिया, वही हमारे दिमाग में। यस और नो? क्यों? इसीलिए कहा जाता है इंडिया के लोग कौन सी चाल चलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, चैट बॉक्स में बताओ। क्यों दीपक जी, कौन सी चाल चलते हैं इंडिया के लोग? भाई भेड़ चाल।
मैं 90% वालों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई 10% वाला बैठा हो तो प्लीज बुरा ना मानना, ठीक है? भेड़ चाल, बकरी चाल, भेड़ चाल है ना हमारे शायद जी, बकरी चाल ये भी अच्छी बात है, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ कि वाकई में इंडिया वाले थोड़ा भेड़ चाल चलते हैं। 90% की बात कर रहा हूँ भाई, 10 आप तो 10% वाले हो, आपकी बात नहीं कर रहा है ना, कोई नाराज ना हो मेरी बात है ना। बहुत सारे साथी बोलते सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना? तो भाई मैं 90% वालों की बात कर रहा हूँ, आप तो 10% वाले हो, ठीक है? एक बार क्या हुआ कि एक बार कारपोरेशन की गाड़ी जा रही थी और पीछे खंबा लदा हुआ था उस पर, है ना? एक कुत्ता कह रहा कि यार ये गाड़ी तो बड़ी अच्छी जा रही है, इसका खंबा भी बड़ा अच्छा है, इसके पीछे चलते हैं। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा और उस कुत्ते को पीछे पीछे चलता देख दूसरे मोहल्ले के कुत्तों ने देखा कि यार ये कुत्ता ट्रक के पीछे जा रहा है। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है ना? चलो इस पर हम बाद में बात करेंगे, है ना? तो वो सोच रहे कि यार ये कुत्ता क्यों जा रहा है, लगता ट्रक में जरूर कोई माल लदा हुआ है इसके खाने के लिए, है ना? इसलिए ये जा रहा है, चलो हमें भी खाने को मिलेगा। वो दो कुत्ते चल पड़े, तीसरा कुत्ता उसके पीछे चल पड़ा, राइट? और जैसे जैसे ट्रक आगे जा रहा है, यानी कारपोरेशन, कुत्तों की लाइन लग गई और लास्ट में जो लास्ट वाला कुत्ता था वो बोलता है भाई हम जा कहाँ रहे हैं, हम दौड़ कहाँ रहे हैं, दौड़ क्यों रहे हैं? बोला मुझे क्या पता, ये आगे वाले दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ना शुरू कर गया, है ना? उससे पूछा कि भैया मुझे तो नहीं पता। बोला आगे वाले से पूछ। आगे वाले से पूछा, बोला मेरे को भी नहीं पता, आगे वाला दौड़ रहा था तो मैं भी दौड़ना शुरू कर दिया। उसको पूछा जी दौड़ क्यों रहे हैं, वो बोला आगे वाला दौड़ रहा था मैं भी। ऐसे करते करते पहले वाले कुत्ते के पास चले गए। पहले वाले कुत्ते को बोला भाई ये दौड़ क्यों रहे हैं? बोला कमबख्त तो दौड़ना क्या है, ये खंबा जहां पर लगता वहां टांग ऊंची करके यही करने जा रहा था मैं। क्यों दीपक जी, समझे या नहीं समझे? है ना? टांग ऊंची करके क्या करता है कुत्ता, बताओ? वही करने जा रहा था, उसके पीछे लाइन लग गई। किसी को नहीं पता हम दौड़ क्यों रहे हैं। ये भेड़ चाल, इसी को बोलते हैं इंडिया की भेड़ चाल। हमें पता ही नहीं हम भाग क्यों रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। आज आप किसी भी बच्चे को पूछना, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, किसी भी बच्चे को पूछना बेटा तुम पढ़ क्यों रहे हो, असली जवाब आ जाए तो बताना आप। अच्छा कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर जिनके बच्चे अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? एक बार रेज हैंड करके बताओ। वाओ ग्रेट, वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। और फटाफट, मुझे पता है और भी साथी हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, है ना? ग्रेट। आज प्रैक्टिकल करना, अपने बच्चों को पूछना बेटा आप पढ़ाई तो कर रहे हो बट पढ़ क्यों रहे हो? दीपक जी सही जवाब आएगा क्या? नहीं आएगा सर। चलो पेरेंट्स से पूछते हैं, आप बच्चों से छोड़ो पेरेंट्स से पूछते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो? अब जवाब दो भाई, आप तो बच्चों के नौकरी के लिए। आप तो बच्चों के माता पिता हो ना, नौकरी बच्चों से करवाने नहीं की, पूछते। अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए उसकी, मतलब अच्छे से अच्छा नौकर बन जाए वो, ऐसा ही है। लाखों रुपया इसीलिए खर्चा किया जा रहा है ना दोस्त? अगर गांव सरकारी ऑफिसर आता था, बोलता था दीपक जी आपको सरकारी नौकरी के लिए हम शहर लेकर जा रहे हैं, चलो। क्या दीपक जी राजी हो जाते थे या दीपक जी के माता पिता राजी हो जाते थे? नहीं, घर से पकड़ पकड़ के ले जाते थे हाँ। सरकारी नौकरी के लिए। पहले हमारा बिटवा ना ही जाही सरकारी नौकरी करने, ये डायलॉग सुनने को मिलता था। हम अपने बच्चे को ना ही भेजेंगे शहर ना, हमारा बिटवा गांव में खेती करेगा, बबुआ बनेगा। ऐसा होता था नहीं होता था दीपक जी? बिल्कुल हकीकत। आपको सरकार ढूंढती थी और आप छुपते थे कि हमें पकड़ के यहाँ ले जाए, है ना?
आपको सरकार ढूंढती थी, आप छुपते थे, और आज आप ढूंढते हो, सरकार छुपती है कि रोजगार न मांग ले। ऐसा है या नहीं है? सच्चाई है या नहीं है? आज के 50 साल पहले लोगों के दिमाग में नहीं था नौकरी, लोग स्वरोजगार, अपना खुद का काम, ये सारी चीजों के पीछे सोच करते थे। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिए आपको, गांव से शुरू होता था, उनको पकड़ पकड़ कर लेकर जाते थे नौकरी के लिए, है ना। लेकिन सच्चाई बताऊं आपको, जिस काम को सबसे पहले दुनिया मना करती थी, अगर आपने उस काम को कर लिया तो आप कामयाब बनते हो। जिस काम को दुनिया, दीपक जी मेरे को भी प्यास लग गई यार, एक गिलास इधर भी भिजवाना जरा। एक चीज याद रखना, जिस काम को दुनिया रिजेक्ट करती थी, अगर उस दौर में उस काम को आपने कर लिया तो आप महान बनते हो। आप मेरे को बताओ, जिस टाइम पे आप छुपते थे और उस टाइम पे कुछ लोगों ने नौकरी करी, आज वो लखपति करोड़पति बने कि नहीं बने? क्यों दीपक जी, यस या नो? है ना। जिस टाइम पे आप छिपते थे, उसी टाइम पे कोई बंदा बोलता था यार नहीं, जब सब लोग मना कर रहे तो मेरे को करना चाहिए, है ना। और आज देखना, जिनके बाप दादा ने सरकारी नौकरियां करी थी ना, आज वो कहां है? राइट या रॉन्ग? है ना। क्योंकि शुरू शुरू में जिन चीजों का विरोध होता है, बाद में दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। जैसे हम बार बार बोलते हैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में भी, शुरुआत में लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया, आज हर व्यक्ति के हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल है ना। जब नया नया सिलेंडर आया था, हम अपने घर में नहीं रखेंगे सिलेंडर, फट गया तो आज देखना देखना, आप सिलेंडर के ऊपर बैठ के चलते हो, अब सोचो फट गया तो। क्यों दीपक जी, आज कोई सोचता है क्या फट गया तो? बताओ, जिस 4 व्हीलर से आप चलते हो, उस 4 व्हीलर में मैक्सिमम सीटों के नीचे क्या रखा होता है? सिलेंडर। सिलेंडर। कभी सोचा फट गया तो? पहले दुनिया आपको डराती थी, फट गया तो हम घर में सिलेंडर नहीं रखेंगे, है ना। सही बात है। कहने का अभिप्राय क्या दोस्त, आज लोग इसी चीज का विरोध कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन आज के दौर में, रिजेक्शन के दौर में, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भविष्य के करोड़पति आप होंगे। जैसे शुरू शुरू में जब पहली बार रेल चली थी, तो सबसे पहले गधे और बंदरों को बिठाया गया था। यस और नो? लोगों ने तब भी उसका विरोध किया था। और आज हाल देख लो, तत्काल में भी टिकट नहीं मिलती, 2 गुना पैसा देने के बाद भी टिकट नहीं मिलती। क्योंकि जिस टाइम पे विरोध हुआ, 30 साल बाद, 40 साल बाद दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है एडवांस में। तो आज हम किस पोजीशन में हैं? रिजेक्शन के पोजीशन में। आज दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को अभी भी रिजेक्ट कर रही है। आज दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी रिजेक्ट कर रही है। आज दुनिया मेटावेल जैसे प्रोजेक्ट को अभी भी रिजेक्ट कर रही है। लेकिन इस रिजेक्शन के दौर में अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो भविष्य के करोड़पति आप होंगे, डेफिनेटली गारंटीड आप होंगे। यस और नो? यस या नो? क्यों दीपक जी, यस या नो? यस सर, यस, यस सर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अभी रिजेक्शन के दौर में काम कर रहे हो, प्रोएक्टिव में काम, आप अभी लीडर के रूप में काम कर रहे हो। यहाँ पर व्यक्ति फर्स्ट लेवल से भी ज्वाइन कर रहा है, वो भी एज ए फाउंडर लीडर काम कर रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी उस दिन मैंने फिगर दिखाई थी ना, अभी तो 54% लोग भी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में है। सोचो, जिस दिन 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, उस दिन क्या होगा? जिस दिन 10% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, उस दिन क्या होगा? सोच कर देखो। लेकिन आज आप लगे रहे, आज आप टिके रहे, आज आप रिजेक्शन का सामना करते रहे, तो ये जो आने वाला 10% है ना, ये आपके नीचे काम करने के लिए तैयार होगा, आपके साथ काम
काम करने के लिए तैयार, फिर आप करोड़पति नहीं अरबपति होंगे, क्योंकि शुरुआती फेस में आपको काम करने का मौका मिला है। राइट, तो अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए कि हम स्टार्टिंग फेस में काम कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार्टिंग फेस में काम कर रहे हैं, जहां चारों तरफ लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे शुरुआती दौर में ये सिस्टम मिला है, मुझे शुरुआती दौर में ये बिजनेस मिला है। आने वाले 10 साल बाद जब लोग लाइन लगाएंगे ना, तो फिर मैं लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँगा, मैं लोगों की इंटरव्यू ले रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैं तब करोड़ों रुपया कमा रहा होऊंगा या कमा रही होंगी, तो मैं ऐसे वैसे को भर्ती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्यों दीपक जी? आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी हो, आपकी फैक्ट्री में बहुत शानदार पोस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो, तो क्या ऐरे गहरे नत्थू खैरे को आप भर्ती कर लोगे क्या? नो सर, नो सर। आप बोलोगे बेटा ये फैक्ट्री देख 500 करोड़ की है, यहाँ पर तो कम से कम एमए डिग्री वाला चाहिए, चपरासी। हम तो चपरासी भी नहीं रखते, है ना? क्यों दीपक जी, सही है या गलत है ना? तो आप जब बड़ा पैसा बना रहे होंगे, तो क्या आप नत्थेरे को एंट्री करोगे क्या? नहीं सर। तो आप एक अच्छी कंपनी के सी, आप अपनी जेन्युइन कंपनी है, इंडिया का पूरी उसका नाम है, क्या ऐसे नत्थू गहरे को भर्ती कर लोगे अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में? नो सर। नो भाई, आज के टाइम पे भी आप 15,000 20,000 की नौकरी लेने के लिए जाओ तो 30 तरह के इंटरव्यूज होते हैं या नहीं होते? तब जा उसको नौकरी पे रखा जाता है। तो आने वाला अभी तो हम भर्ती का, जैसे सरकारी नौकरियों में पहले थी, एक आधे इंच का भी फर्क हो गया तो बेटा रिजेक्ट। यस या नो दीपक जी? यस सर। है ना? लेकिन क्या 30 साल पहले ऐसा होता था क्या? नो नहीं। तो फ्री की भर्ती थी, आज लाइन लगा के भी भर्ती नहीं मिल रही। और यही दौर नेटवर्क मार्केटिंग का होगा दोस्त, आज फ्री की भर्ती हो रही है, लेकिन आने वाले 10 साल बाद लाइन लगाने पे भी आपको एंट्री मिलने वाली नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। गवर्नमेंट्स भी कहेगी बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो तेरी ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तेरे को ये स्किल चाहिए। आने वाले टाइम तो सोचो, आपको प्राउड होना चाहिए, एक प्राउड होना चाहिए। कोर्स करके लाना पड़ेगा सर। यस यस, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुलूनी यूनिवर्सिटी आपके हिमाचल में, शिमला में ऐसी यूनिवर्सिटियां तैयार हो चुकी हैं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस आ चुके हैं। और आप किसी भी अच्छी नौकरी का फॉर्म साइन अप करते हो, वहां भी एक MLM डायरेक्ट सेलिंग का कॉलम आ चुका है। अभी बैंक का फॉर्म भर के देखना, आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा और एक कॉलम बना होगा डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, MLM का। अगर आप MLM या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े उस कॉलम को टिक करते हो तो आप मान्य हो। आने वाला समय बहुत बड़ा है ना? लेकिन क्या है, हमें अभी उन चीजों को ब्लड में लेना पड़ेगा। अभी रिजेक्शन को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी लोगों की जो भी बोलते हैं उसको रिजेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो अपने को पसंद आ गया उसको लो, जैसा आप अपने बारे में सोचते हो। अगर क्या वैसा लोग आपको बोलते हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, और अगर लोग वैसा नहीं बोलते जैसा आप अपने बारे में सोचते हो तो उसको फिर क्या करो, रिजेक्ट करो। इसलिए मैंने पूछा आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आपको किसी ने बोल दिया बेवकूफ, तो अपने आप को क्या मानते हो दीपक जी आप? सर भीड़ में बोल के देखो, सब लोग पीछे देखने लग जाते हैं। नहीं, वो मानता है वो मानता है कि मैं हूं। आप बेटा क्यों भूल गए? दुर्योधन को क्या डायलॉग बोला गया था? दुर्योधन को डायलॉग क्या बोला गया? अंधे का पुत्र अंधा। तो उसने मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, है ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या वो अंधा था? नहीं था। क्या द्रौपदी के कहने से वो अंधा हो गया? नहीं हुआ। नहीं, और उसने मान लिया। इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन किया, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप अपने को, आपको क्या मानते हो? और 90% देखना अपने आप को मूर्ख मानेंगे, बेवकूफ मानेंगे। तेरे से नहीं हो सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू नकारा है,
तू बस 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बना हुआ है, इतना बड़ा नहीं सोचते, इतने बड़े ख्वाब नहीं देखते। ये तो बस इनका तो काम ही यही है, बड़ी बड़ी बातें करना, लपेटना, है ना? क्यों दीपक जी, तो आप अपने बारे में क्या मानते हो? बिल्कुल सर। है ना? क्यों ना माने भाई, हमें तो डायलॉग ही बोला गया है, उल्लू के पट्टे। आप बताओ, आप बताओ, उल्लू के पट्टे, पिताजी बोल रहे हैं उल्लू के पट्टे। अब बताओ उल्लू कौन? अब बताओ उल्लू कौन? गधे की औलाद। अब बताओ गधा कौन? ये डायलॉग कहाँ मिलते हैं बताओ? घर से तो शुरू होते हैं ना दीपक जी, है ना? लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। कई बार हमें सुनने को मिलता है उल्लू के पट्टे, लेकिन मन में सोचते हैं बेटा उल्लू कौन, उल्लू कौन? गधे की औलाद, फिर सोचते हैं यार गधा कौन, है ना? हम तो है नहीं, हम तो है नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को मानना बंद कर दिया। पहले हम भी मानते थे, आपको मानना नहीं। कितने साथी अपने आप को मानते हैं कि यस आई एम ए विनर, दुनिया कुछ भी बोले, मैं वो नहीं हूं जो दुनिया बोलती है, मैं वो हूं जो अपने बारे में अपने आप को मानता हूं। चैट बॉक्स में सॉरी रेजन करके बताओ, अभी आपने क्या बोला? मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए आया हूं, मैं दुनिया जीतने के लिए आया हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं। मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं अपने और अपने परिवार को वो खुशियां दे सकता हूं, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, मैं अपनी चाहत पूरी कर सकता हूं। मैं किसी के कहने से झुकने वाला नहीं, किसी के कहने से हारने वाला नहीं, क्योंकि मैं विजेता हूं, मैं जीत कर दिखाऊंगा। आई एम ए विनर। मेरे जीतने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। यस या नो? राइट? थैंक यू सो मच, कैरी ऑन दीपक जी। नरेंद्र मिश्रा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मिश्रा की बात है सर, दिल से धन्यवाद सर। और वाकई दोस्तों मैं कहता है अरविंद सर आएंगे तो आपको पूरी तरीके से कहते नहीं जगा के जाएंगे, तो हम इसीलिए सर को शब्दों का जादूगर कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि सर ने इतना अच्छा हमें बताया, तो सर के लिए प्यारा सा हैंडराइज हम लोग का ही बनता है, ये हमारा फर्ज है। तो आप लोग हैंडराइज जरूर करें, हर एक साथी कोशिश करें हैंडराइज करने के लिए। हम 21 साथी हैं, हैंडराइज कुल हमारे पास अभी 10 से 11 लोगों का हुआ है, तो कोशिश किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग ज्यादा भी नहीं, जिन्होंने किया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने किया उनको भी धन्यवाद। हो सकता है किसी कारण तक वो नहीं कर पाए। अब वो साथी हैंडराइज करें जो सर के सम्मान में कुछ कहना चाहते हैं। और आपको पता ही सर ने जो बातें बताई बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि आप मान लोगे तो विनर है, नहीं मानोगे तो आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे। और हमारे पांडे सर भी कहते हैं कि बहुत पहले हम उनसे मीटिंगों में कई बार सुन चुके हैं, आप फील करो, अगर आप फील करोगे तो उस चीज को आप पा सकोगे। हम अभी भी लोगों से कहते हैं ना कि हमारा थाईलैंड का टूर है, हमें जाना है, तो लोग हंसते हैं, हम उनसे मुस्कुरा के कहते हैं आप। तो हैंडराइज तक हमारे पास खाली हमारे फाउंडर सर ने हैंडराइज किया है। तो चलिए तब तक हम इंदू मैम का हैंडराइज देते हैं। और मैं चाहता हूँ हर एक साथी खाली अपना नाम ही बताएं, जो नए साथी हैं बोले जरूर, बोलने का बिजनेस है। आज अगर आप बोल नहीं पाए तो कल को आप बिजनेस करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो मैम नमस्कार है मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है। थैंक आपने मुझे अरविंद सर ने बातों से जो हमारी जो बंद होती है ना, जैसे कहते हैं हमारी जितनी इंद्रियां वो सारी, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें रिजेक्शन है सामने कुछ भी तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते, तो हमें इतना है जो है ना, हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है चीज को, और हम जीत पाएंगे। तो थैंक यू मच, आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू सर। बहुत धन्यवाद मैम, आपने बिल्कुल बहुत जरूरी है हम लोगों को आप करने की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों की संख्या है और लोग बोलना ही नहीं चाहते। अगर आप बोलना नहीं चाहते बिजनेस आप जिम्मे देंगे कि आप कैसे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है जैसे आप लोग चाहते हैं। तो अगला ऑप्शन देते हैं हम सोनिया मैम को। नमस्कार, बोल सकते हैं। नमस्कार। मौका दिया, थैंक यू इसके लिए आपका। आज अरविंद सर की एक एक बात सच है, जो जो उन्होंने बोला है एकदम 100%
सच बोला है। में तो कोई झूठ नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा वैसा, बात उनकी जो लाइफ में हो रहा है वही उन्होंने बोला है। फिर कुछ तो ऐसी है जो प्रैक्टिकल सबकी लाइफ में होती हैं, कई उसको प्रैक्टिकल झेल भी चुके हैं, की डेट में नहीं समझते हैं, समझते नहीं है, समझना चाहते नहीं हैं। पर चलिए हम लोग सीख रहे हैं, सीखते हुए जीत के भी दिखाएंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही। अगला ऑप्शन लेते हैं वैशाली वैष्णो मैम का। नमस्कार है मैम, आप बोल सकती हैं। अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए। क्या आप बता सकते हैं मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? बिल्कुल मैम, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही वंडरफुल आपकी होस्टिंग है और थैंक यू सो मच मिस्टर अरविंद सर, हमें 90% में से 10% में लाने का मौका देने के लिए। और आपके इन्हीं सेशनों की वजह से आज हम मार्केट में भी हर सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे पाते हैं और अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रह चुके हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी कहे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अरविंद सर, अभी आपने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि अगर आप किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले ये कहा जाता है कि क्या आपके ख़ानदान में किसी ने किया था, या फिर आई एम सॉरी ये वर्ड मुझे पैनल पर बोलना नहीं चाहिए, कि तेरे बाप ने कभी, मतलब आपके पिता ने कभी नहीं किया बट आप बन रहे हो। तो मुझे इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है बिकॉज आज मेरे फादर ये कहते हैं कि जो चीज़ मैंने नहीं की है वो चीज़ मेरी बेटी करने की पावर रखती है। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप सभी लीडर्स की वजह से ही हो पा रहा है। एंड मॉर्निंग इवनिंग और ये सारी मीटिंग है ना, जितनी भी मैं अटेंड करती हूँ उन सारे लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पर पहुँच पाई हूँ कि एज अ मेरे फादर जो मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते थे, अब वो भी ये कहते हैं कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाता वो करने की पावर वैशाली रखती है। सो थैंक यू सो मच अरविंद सर, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है बिकॉज बातें तो सभी करते हैं बट कौन से शब्द का कब कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए ये हमने आपसे सीखा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बिल्कुल सही कहा और वाकई में सही बात है। हमारे अरविंद सर जो कहते हैं वो नहीं कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने आरटीटी के फाउंडर दीपक सर के पास। नमस्कार है सर, वेलकम सर, आप को होस्ट में बोल सकते हैं सर। धन्यवाद नरेंद्र मिश्रा जी, आपने जो पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और अरविंद सर का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त रहा और आज भी हमने बहुत सारी बातें पकड़ने का प्रयास किया है ना, बहुत सारी बातें सीखी सर के पैनल से। और ये बिल्कुल बात सही है, कहते हैं कि पिंजरे में पैदा हुए पंछी उड़ने को बीमारी समझते हैं, है ना। हम लोग एक ऐसे परिवार में, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं जहां पर कभी बिजनेस की बात हुई ही नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ना तो घर के हालात उस टाइप के थे कि बिजनेस के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बिजनेस माइंड में आते ही कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, बहुत सारी चीज आ जाती, तो कभी बिजनेस की बात घर में हुई ही नहीं। ये 90% लोगों के साथ वही सिचुएशन है ना। और जब बिजनेस की बात नहीं हुई तो सबका ध्यान नौकरी की तरफ ही गया, है ना। लेकिन आप दोस्तों, जब हम लोग विदेशी कल्चर को देखते हैं तो वहां पर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो केवल यही बोलते हैं कि तेरे को एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तेरे को एक बिजनेस खोलना है ना। और हम लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि आपको एक जॉब करनी है, आपको एक नौकरी करनी है ना। जबकि एक IAS ऑफिसर बनने के बाद भी किसी फेल नेता जैसा होता है उसी को वैसा ही पालन करना होता है। सोचने का विषय यही है कि हम लोगों को एक व्यवसाय करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। और हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग मेटावेल व्यवसाय में आ गए हैं, जो कि एक तरीके से बेहतरीन प्रोजेक्ट है ना। और आने वाला मान के चलो कि अगले 5 साल बाद एक चलेगा इस व्यवसाय में हम आज हैं चाहिए। और पेड़ करें, है ना, वाह वाही बातें ना करें,
पेपर पर लिस्ट बनाएं और प्रतिदिन कुछ कुछ लोगों को ऐड करें। और मैं किसी को एक ही 22-26 आ गया कब आखिर वो समझ जाता है कि से कर चला गया, 24 चला गया, 26 आ गया, है ना। 4 साल बीत गए, अब कब आओगे, कब तक आपके, है ना। और मैंने हमेशा बोला है कि सेल्स में कभी भी ना कर रहा है तो केवल उसी दिन के लिए होता है। समय परिस्थितियां ऐसा बदलती हैं, जब अगली बार आप बात करोगे वो तुरंत पैसे निकाल के दे देगा। जिस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, भाई मना कर दिया ना आपसे एक बार, ओके, लेकिन वही जब समय बदला, परिस्थितियां बदली, उसने पैसे निकाल के दे दिए। यही है सेल्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल्स में कभी भी कोई मरता नहीं है ना। तो आसानी से बोल देते हैं एक आदमी को डेड हो गया है, इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा। भाई वो व्यक्ति जुड़ा है, उसके साथ लगो। कब उसका समय परिवर्तित होगा, है ना, कब आएगा वो हमारे साथ। आज अभी हमारे बीच में पिंकू कुमार जी थे, में भी आए थे, काफी दिन में भी उन्होंने सुनी। तो आज मैंने उनकी वो मीटिंग में आ गए, है ना, कह रहे सर मैं बूस्ट आपके साथ करूंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, सब लोगों का स्वागत है बूस्ट में, है ना। राकिल है पर हम मुंजिल पाएंगे, ये जो किस्मत, ये भी जरूर हम हराएंगे, है ना। और बूस्ट मुझे तो देखिए ऐसा लग रहा है कि एक मन से ना एक रोमांच वाली बात आ रही है ना। एक अंदर से एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे बूस्ट लॉन्च होने की स्थिति आ रहा है। और है कि उसमें बहुत कुछ सोच रहे थे, जो कुछ सवाल हमारे मन में हुआ करते थे, है ना, उसका भी जवाब बूस्ट दे देगा। जो भी सवाल हमारे मन में, आपको किसी सवाल का जवाब, हर चीज जवाब को बूस्ट देगा। तो हमें तो बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। और नरेंद्र बहुत थोड़ा बता जाते हैं सर, 2 दिन बाद आप क्या लेता दो, क्या